खुद खातून हैं वो मुस्कुराती रही, बजाय इसके कि इस बात का नोटिस लेती या दूसरे पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस बात का नोटिस लेते, वो मुस्कुराते रहे, मज़े लेते रहे, आवाज़ें कसते रहे। और ये सब कुछ उस पार्टी के रहनुमा करते रहे जिसकी सरबराह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। उस पार्टी के रहनुमा करते रहे जो इस बात पर फ़ख्र महसूस करती है कि वो तो वुमेन एम्पावरमेंट के हामी हैं, जो वर्क प्लेस हरासमेंट के ख़िलाफ़ बिल की बात करते हैं, जो कहते हैं कि ख़वातीन को आगे आना चाहिए। मगर उस पार्टी के सरबराह इस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं, कोचर आसिफ जरदारी साहब हैं, लेकिन उस पार्टी के रहनुमा ये बात करते रहे। क्या कुछ हुआ आपको भी दिखाते हैं। कंपनी खर्च कर दिया या सिंध गवर्नमेंट खर्च कर दिया? कंपनी में गवर्नमेंट पैसे डालती है, वे बनाते हैं। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो मैडम साहबा को समझ नहीं आ रही। पता नहीं किसी को कैसे पता चला कि रॉकेट मिनिस्टर है, या तो रॉकेट उसने देखा है, या कोई ऐसी जुमले ना कहे जाए जो हम मजबूर हो जाए जवाब देने पे। किसी ने कल ये टीवी पे कह चुकी है कि मौसम आशिकाना है। मैं चाहती हूँ कि मिनिस्टर साहब पढ़कर सुनाएं इस आंसर को, मुझे मुश्किल हो रही है पढ़ने में। मैडम रस्सी जल गई, बल नहीं गया, एक ही बची है, और इसको सिर्फ काविश अखबार में आना है कि मेरा फोटो छपे। ये इस असेंबली की ड्रामा क्वीन है जिसको हर सूरज टीवी पे आना है। आप तशरीफ रखे ड्रामा क्वीन में पढ़ लो, या मेरे चेंबर में आ जाए, वहाँ पढ़ के बता दूं। आप खामोश हो गई तो असेंबली का अवसर खत्म हो जाए। चैम्बर बुलाने में अपनी माओ बहनों को बुलाएं आप। ये कौन सा तरीका है कि चैम्बर में आए? जिस मैंने खेज अंदाज में कही जाती है, दुनिया बेवकूफ नहीं है। चैम्बर का नाम लेना जरूरी है, वो माइंड सेट है, उस माइंड सेट को कोई ठीक नहीं कर सकता। दूसरे मिनिस्टर को अपनी मिनिस्ट्री देख लेनी चाहिए। उसकी जो मिनिस्ट्री, आज तक हमें पता नहीं कि उसको मिनिस्ट्री क्या मिली हुई है। बेचारा मिनिस्टर बन के झंडे लटका घूम रहे। जेके भी रूल्स हैं, वही ना तहरीक का माइक बंद है, माइक बंद के बावजूद बोल रहे हैं, तो फिर हम भी बोलेंगे। मैं मेहरबानी करती हूँ और कोई सप्लीमेंट्री नहीं पूछ रही। ये क्या बात हुई? शी करण जेको वो आसान। मेरे ख्याल में आपको राइट है कि ऐसे मेंबर को असेंबली से बाहर निकाल दें। अफसोस का मकाम है ये, आज सब कुछ सिंध असेंबली में होता रहा। खातून स्पीकर का किरदार अदा कर रही थी, उनकी तरफ से भी इस काम को नहीं रोका गया। मुस्लिम लीग फंक्शनल की खातून रुकन असेंबली नुसरत सहर अब्बासी ने इमदाद पताफी को इंग्लिश में जवाब पढ़ने के लिए कहा, और उस पर जो जवाब दिया गया, ये बड़ा अहम है जानना कि नुसरत सहर अब्बासी को जो भी जवाब दिए गए वो महज इसलिए थे कि वो खातून है, या इमदाद पताफी साहब ये सारी बातें उस वक्त भी करते अगर उन पर यही एतराज़ और इसी तरीके से अंग्रेजी में पढ़ने की बात किसी मर्द रुकने असेंबली ने भी की होती। जहां पर सवाल उठता है कि इस पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी ने यह सही किया या गलत। जरा सुनिए कि क्या यही जवाबात और यही बातें इमदाद पताफी इन्हीं बातों पर किसी मर्द रुकने असेंबली से भी कहते हैं। इमदाद पताफी ने जवाब दिया कि मेरे चैम्बर में आ जाएं, पढ़कर सुना दूंगा। नुसरत सहर अब्बासी ने मीरपुर खास रोड से मुतालिक सवाल किया, जिस पर इमदाद पताफी ने जवाब में मौसम है आशिकाना और ड्रामा क्वीन कह दिया, और बहुत कुछ कहते रहे और बाकी अरकान महसूस होते रहे। इन तमाम गुफ्तगू के दौरान तैमूर तालपुर आवाज़ें कसते रहे। एक अजब माहौल देखने को मिला। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अरकान अपने वजीर आला की मौजूदगी में इस तरह की गुफ्तगू करते रहे। ना वजीर आला बोले, ना दूसरे सीनियर रहनुमा इस बात पर बोलते नजर आए। मौसम है आशिकाना, चैम्बर में आ जाएं, रस्सी जल गई, बल नहीं गए, ये बातें अगर यही सवाल और यही बातें किसी मर्द रुकन ने उठाई होती तो क्या इमदाद पताफी साहब यही जवाब देते और दूसरे जो मेंबर हैं वो इसी किस्म का रिएक्शन दे रहे होते? ऐवान का एहतराम कहाँ गया? ख़वातीन का एहतराम कहाँ गया? वज़ीर आला वहाँ बैठे थे, मुस्कुराते रहे, बाहर से पढ़े हैं, बड़ी बातें की जाती हैं उनके बारे में कि बड़े एजुकेटेड इंसान हैं। वो